नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवांगी मिश्रा पे। और आज हम पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक और वो बहुत ही खास है आने वाले सभी एग्जामों के लिए। उस टॉपिक का नाम है साइलोलिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं न्याय निगम। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्या है, साइलोलिज्म। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसे क्वेश्चंस लगाएं हम। इस टॉपिक को पहले थोड़े से हम ट्रिक्स पढ़ लें, थोड़ी सी इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या लगते हैं इस टॉपिक के आए हुए सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, पहले हम वो जानेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लूंगी, उसके माध्यम से समझाऊंगी कैसे इसके कथन को सॉल्व किया जाता है, और फिर ये एग्जाम्पल लेके आए हुए जितने भी निष्कर्ष हैं इसके एग्जाम्पल के, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे आपको सभी कुछ समझ में आए। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे मैंने देखिए कथन क्या लिया है, सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो इसमें आपको सबसे साइलोलिज्म को सॉल्व करना है, तो जो भी आपको कथन गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, उसको सबसे पहले एक फिगर फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे स्टेटमेंट दे रखी है सभी पेन पेंसिल हैं, तो इसको कैसे फिगर फॉर्म में शो करेंगे आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जो पेन है वो पहला आया है इस लाइन के अंदर। सभी एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आपको याद रखना है, सभी को याद समझना है। सभी क्या है, सभी आएगा तो क्या करना है, हमें ये देखना है। उसके बाद पेन और पेंसिल में या फिर इसके अलावा कुछ भी यहाँ गिवन हो, उसमें भी सबसे अंदर क्या चीज लिखी जाएगी, सबसे बाहर कौन सी चीज आएगी, वो चीज देखनी है आपको। अगर स्टेटमेंट ये गिवन है तो सबसे अंदर सबसे पहला क्या है, पेन, तो उसको हम लोग हमेशा डायग्राम के अंदर साइड लिखेंगे और एक सर्कल बना देंगे। उसके बाद क्या है, पेंसिल, तो पेंसिल मतलब पेन के बाहर साइड आएगी, ऐसे सर्कल दूसरा बनेगा और लिखा जाएगा पेंसिल। तो अगर सभी गिवन है तो एक के अंदर एक आएगा, मतलब सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर ये स्टेटमेंट गिवन हो तो डायग्राम आपको ऐसे फॉर्म करना है। अब हम बात करूंगी दूसरी स्टेटमेंट क्या दी जा सकती है, देखिए। देखिए दूसरी स्टेटमेंट दी जा सकती है आपको कथन के अंदर कि कुछ पेन पेंसिल है। कुछ पेन पेंसिल है मतलब कि कुछ है वो पेन पेंसिल हो सकती है, कुछ पेंसिल्स पेन हो सकते हैं। तो मतलब 50-50 का आप रेशियो लिख सकते हैं। तो इसके लिए डायग्राम कैसे फॉर्म होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखिए। ये देखिए डायग्राम ऐसे फॉर्म किया जाएगा कि पेन का कुछ पार्ट पेंसिल के अंदर आ रहा है, पेंसिल का कुछ पार्ट पेन के अंदर आ रहा है, अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है तो। अब तीसरी टाइप की स्टेटमेंट कैसी हो सकती है वो भी देखिए आप। तीसरी टाइप की स्टेटमेंट आपको गिवन हो सकती है क्या, कि कोई पेन पेंसिल नहीं है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कोई है। कोई आपको दिखते ही और साथ में नहीं है, तो मतलब एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है पेन और पेंसिल का। तो डायग्राम कैसे फॉर्म होगा, देखिए ये डायग्राम फॉर्म होगा आपका ऐसे, आप देख सकते हैं। ये आपने पेन के लिए बना दिया, ये पेंसिल का है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पेन, ये पेंसिल।
तो ये 3 टाइप के स्टेटमेंट गिवन होती है। तो आपको कभी भी इस तरह के 3 टाइप के स्टेटमेंट गिवन हो, तो 3 में से कोई भी टाइप आया हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम को बना लेना है। तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आगे हम निष्कर्ष को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं कि कथन में गिवन होंगी 3 टाइप की स्टेटमेंट, सभी के हो सकती है, कोई पे हो सकती है, कुछ पे हो सकती है स्टेटमेंट, कोई भी हो, पेन, पेंसिल, रबड़, कार, बस, ट्रेन, कुछ भी गिवन हो, आपको ऐसे ही अरेंज करना है। अब हम बात करते हैं कि निष्कर्ष में क्या गिवन हो, तो हमें कैसे क्या सॉल्व करना है। देखिए, अगर निष्कर्ष, हमने सबसे पहले कथन को पढ़ा, कथन से एक डायग्राम बना लिया, मान लीजिए कि वो डायग्राम मेरा बनके ये तैयार हो गया है। अब मुझे निष्कर्ष में कुछ स्टेटमेंट दी गई होंगी। स्टेटमेंट क्या क्या दी जा सकती है वो मैं आपको लिख के बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि आपको कैसे पहचानना है कि वो निष्कर्ष है वो कथन के अनुसार सही है कि नहीं, या फिर कौन सी निष्कर्ष का कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये मैं आपको समझाती हूँ। फिर पहले हम कंडीशन लेंगे सभी वाली, सभी क्या, अगर आपको निष्कर्ष के अंदर ऐसी कुछ कंडीशन गिवन हो और आपने जो कथन से ये आपका निकला हो, तो आपको कैसे पहचानना है कि जो निष्कर्ष निकला है वो मेरा सही है कि नहीं। अगर आपको गिवन हो कभी भी कि निष्कर्ष निकालने पे आपको दिखे डायग्राम के अनुसार कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। फिर आपको गिवन है सभी ए सी है, मतलब ए है वो सभी सी है, ये बात भी सही है। तीसरा दे रखा है आपको, मैंने लिख रखा है सभी बी सी है, सभी बी सी है, ये बात भी पूरी तरह की सही है। फिर आपको लिखा है सभी सी ए है, सभी सी ए है, ये स्टेटमेंट गलत है। उसी तरह सभी बी ए है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब मैंने क्यों लिखा कि ये स्टेटमेंट सही है, क्यों लिखा कि ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट सही इसलिए है क्योंकि जो अंदर वाली है चीज, उसका रिलेशन आपका ए और बी के साथ बैठ रहा है। सभी के ए के अंदर सभी चीजें आ जाए, जैसे मैं लिखा था ना, सभी पेन पेंसिल है, तो इस पेन के अंदर सभी पेंसिल भी कन्वर्ट हो आ रही थी, सब कवर हो जा रही थी। उसी तरह यहाँ पर सभी ए बी है, ये बी सी है और सी बी सी है। तो कहने का मेरा अर्थ है कि अगर आपको क्वेश्चन में अंदर से बाहर की ओर कभी भी कोई स्टेटमेंट नजर आए, तो आपको उस स्टेटमेंट को सही मानना है। क्या ट्रिक है इसके लिए, अंदर से बाहर आप ये दे रखेगा, अंदर से बाहर आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो तो वो स्टेटमेंट सही है सभी की कंडीशन में। आपको बस मेन याद रखना है सभी कंडीशन में। वही आपको अगर लिखा हो बाहर से अंदर, मतलब मैं बाहर, सी बाहर है ए अंदर, अगर उल्टा मैं चलूं, बाहर से अंदर चलूं या फिर आउटर से इनर साइड चलूं, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी सभी के केस में। ये आपको समझ में आया, सभी की कंडीशंस ये हैं। अब यहीं पर कुछ ट्विस्ट आएगा, वो है कुछ के केस में। देखिए, मैंने ये 4 टाइप की स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है, कुछ है, कुछ को आप ध्यान रखिएगा। तब ये स्टेटमेंट अगर गिवन हो तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी। अगर कुछ गिवन है और हमें अंदर से बाहर मूव करा रहा है, कि बाहर से अंदर जाने को कह रहा है स्टेटमेंट, जैसे कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी ए है, कुछ बी ए है, तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट हमारे कुछ की कंडीशन अगर लगी हुई है, तो चारों की चारों अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हो, चारों की चारों हमारी स्टेटमेंट सही है।
बस एक सभी कंडीशन में हमें दो टाइप की कंडीशन मिलती है कि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। अगर हम अंदर से बाहर आते हैं तो हमेशा सभी वाली स्टेटमेंट सही रहेंगी, मगर अगर बाहर से अंदर जाते हैं तो सभी केस में कंडीशन गलत हो जाती है। कुछ ही केस में अगर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर डायग्राम में मूव करते हैं तो हमारी दोनों ही कंडीशन सही होती हैं। तो सिलोजिज्म में सबसे पहले आपको कथन में जो जो गिवन हो, आपको उसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम फॉर्म कर लेना है। उससे आपको सबका आपस में रिलेशन समझ में आ जाएगा। फिर आप निष्कर्ष को आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको सभी कंडीशन में मैंने बता दिया है कब कंडीशन सही होगी, कब कंडीशन गलत होगी। कुछ ही कंडीशन समझा दी है और कोई कंडीशन तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि कोई आपस में कभी लिंक करेंगे ही नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन ही सिलोजिज्म में पूछे जाते हैं और इस बार भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप अगले वाले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें और अच्छे समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।